एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा बोर्ड ने जो है याचियों की 2019 31 दिसंबर 2019 के पहले 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो याची थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 1366 के आसपास शायद जो है याचिकाकर्ता हैं दोस्तों, जिनको उन्होंने लिस्ट जारी किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई, जैसा कि पूर्व में भी वीडियो में हमने कहा था कि ये अनंतिम सूची होगी, और वही चीज़ आया भी है कि ये अंतिम सूची है, अभी अंतिम सूची नहीं है। कोई भी अगर चाहे, जिस जो 2019 के पहले याची है, वो अपना नाम इसमें ऐड करा सकता है दोस्तों। हालांकि जो है समय सारणी देखने के बाद जो दिखाई दे रहा है, समय सारणी देखने के बाद दिखाई दे रहा है कि जो है कि इसमें अभी जो है बेसिक विभाग जो है मेरिट के हिसाब से जो है वो करेगा। मेरिट का मतलब ये है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आर्डर में 13वें पैराग्राफ में आया था कि जो लास्ट कटाव के ऊपर है उनको जो है दोस्तों वो जो है उन याचियों को जो है दिया जाए। तो ऐसे में तो दोस्तों बहुत कम ही लोग आ पाएंगे, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि जो लोग 2019 के पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याची हैं, वो जो है बेसिक शिक्षा बोर्ड को जो है अपना वो दे दें, प्रत्यावेदन दे दें, ताकि नाम इसमें लिस्ट में ऐड हो जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है किस जिले की कितनी कट ऑफ आई है पता नहीं, कहाँ कितनी कम आई है ये आपको पता नहीं है, और ना कहीं किसी पटल पे है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, मान लीजिए कि कहीं की मेरिट कम आई होगी और आपका उससे ऊपर है, आप इस उसमें रह जाएंगे, नहीं हमसे कम वाले का नहीं आया होगा या इस तरह, तो इससे बढ़िया है कि आप प्रतिवेदन दे दें। दूसरी बात दोस्तों, कि 16वां पैराग्राफ में उसने सभी को देने के लिए कहा था जो है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो है कुछ लोग जो है अभी भी बेसिक शिक्षा के अधिकारी जो है अभी भी इसमें कुछ न कुछ जो है वो, चूंकि 13वां को ही पढ़ रहे हैं, 16वां को नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि पहले तो जो लोग याची हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले प्रत्यावेदन दे के इसमें इस लिस्ट में ऐड हो जाए। इसके बाद दोस्तों कंटेम्प्ट करें। कंटेंट में कोर्ट खुद बताएगा कि हमने क्या कहा था। देखिए, जब अंतिम कटाव के अगर जो है खाली सीटों के लिए लड़ा जा रहा था कि मेरिट गिरा के जो है भर्ती की जाए, हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच सबने मुहर मारी थी, तो अगर अंतिम कटाव के ऊपर के लोग तो चयनित ही हैं। मान लीजिए किसी का जो है कोई कोई ऐसा है जो कि प्राइमरी में था जो है, और उस समय ये टेट वर्सेस एकेडमिक की लड़ाई चल रही थी, तो जूनियर में नहीं गया। तो वो लोग जो काउंसलिंग छोड़े होंगे, वो लोग अगर ऊंची कटाव में होंगे तो वो आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फायदा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोग, देखिए, पहले तो जो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो प्रत्यावेदन के माध्यम से जिनका लिस्ट में नाम नहीं है वो ऐड कराएं। इसकी चूंकि यही लिस्ट अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जब कंटेम्प्ट वगैरह होगा तो यही रखी जाएगी। और चूंकि 12 नवंबर तक ही डेट दिया है कि आप आपत्ति दे सकते हो यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है याचियों की, तो आप 12 नवंबर के पहले लिस्ट में जो है आप इसमें ऐड हो जाए। इसके बाद चूंकि देखिए लड़ाई जो है जिस तरह से अभी तक जो हुई है, अब वहां पर दोस्तों जो हाई कोर्ट में लड़ रहे थे वो लोगों ने जो बहस गलत कराया, इसका असर ये हुआ कि देखिए जो है अब सरकार को एक मौका मिल गया कि कट ऑफ लगाने का। बाकी दोस्तों निश्चित रूप से ऐसे लोग जो कि खुद भी नहीं होने हो पाएंगे ऐसे में, और न ही जो है दूसरों को होने देंगे, ऐसे लोगों की घटिया पंथी की वजह से दोस्तों ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी भी दोस्तों हार मत मानिए, क्योंकि कोर्ट को यदि समझाया जाएगा कि आपने 16वें पैराग्राफ में ऐसा लिखा है कि सभी लोगों को दीजिए। अगर हम जो है, अगर हम आए थे यहाँ खाली सीटों के लिए, सिंगल बेंच डबल बेंच ने कहा था कि जो है कि खाली सीटों को भरिए। आप अगर हम आपके पास आए थे कि उन सीटों पर जो है हमको मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है अभी पेंडिंग है कुछ पॉइंट से, तो दोस्तों आपको जो है न कट ऑफ में बांधना नहीं चाहिए था, क्योंकि कट ऑफ वाले तो भाई ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये चीजें जब कोर्ट को समझ में आएगी तो वो कहेगा नहीं, 16वां पैराग्राफ ही मैंने कहा था। तो दोस्तों देखिए, मेरा मानना है कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती वालों को जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हैं, सबसे पहले जो है, जो 2019 के पहले पार्टी थे, 31 दिसंबर 2019 के पहले, सबसे पहले जिनका नाम नहीं है वो ऐड करा लें। 12 नवंबर तक टाइम है। इसके बाद दोस्तों कंटेम्प्ट जरूर करिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि देखिए कंटेम्प्ट नहीं करेंगे
तो आपको लिख के दे देता हूँ, 10-20-50 लोगों को नियुक्ति मिलेगी, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगी मैक्सिमम, वो भी बता रहा हूँ। वो भी वो लोग जो कि काउंसलिंग छोड़े होंगे वो, बाकी तो कट-ऑफ के ऊपर तो सारे लोग सिलेक्ट ही हो चुके हैं। तो वो लोग जो कि कट-ऑफ के ऊपर हैं, वो लोगों को जो है मिल जाएगा। लेकिन और लोग जो कि इस लड़ाई को लड़े हैं पूरा 8-9 साल, उनको क्या मिलेगा? तो मेरा स्पष्ट मानना है, अभी भी इन लोगों के आंखों पे परत, कुछ लोग नेता बन रहे हैं कि हम सबका कराएंगे, ऐसा कराएंगे। कुछ लोग तो पैसे ले दे के देने की बात कर रहे थे, 2.5-2.5 3-3 लाख। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को जो है आप बिल्कुल भी वो मत करिए। हाँ, कोर्ट में कंटेम्प्ट जरूर करिए। देखिए, सरकार ने ऐसा शेड्यूल जारी किया है कि आपका 1 साल पूरा पूरा हो जाएगा। 29 जनवरी आप देखिए, उसमें 2026 तक आपको पूरी प्रक्रिया का जो है पालन करने के लिए, देखिए पूरी समय सारणी देखेंगे, यानी कि 1 साल पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रक्रिया जो है 2026 तक हो रही है इसमें। तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर हो। और अब क्या बचा है दोस्तों, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग, देखिए समय सारणी में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सूची में सबसे कम नंबर कौन पाया है, सबसे मतलब गुणांक जो है, गुणांक की का जिक्र कर दिया है। तो इससे आप खुद सतर्क हो जाइए। बाकी जो है देखिए, जब तक कंटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सरकार चाहती है कि 1 साल धीरे धीरे बीत जाए और आपको कुछ भी न मिले। आपको लिख के दे देता हूँ कि ऐसे में कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होगा। 10-20-50 लोगों को, मैक्सिमम 10-20 लोगों को, जो कि कहीं मतलब उस समय चूंकि विवाद चल रहा था टेट एकेडमिक का, कोई प्राइमरी में नियुक्त हो गया था और जो है प्राइमरी छोड़ के काउंसलिंग में भाग लेने नहीं आया जूनियर में, वही लोग जो कट ऑफ में ऊपर होंगे वही लोग फिर से प्राइमरी छोड़ के जूनियर में जा सकते हैं। मतलब सिर्फ वेतन बढ़ने का और सबका जो है वो करके। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत विशेष लाभ नहीं होगा। स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कंटेंट में आप बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन का वेट कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सचिव वचिव से मिल लेना चाहिए कि आपने ये जिक्र क्यों किया कि जो है कि इसमें कट ऑफ की बात। हालांकि हम पहले भी 2-3 बार मिल चुके हैं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि हम 16वां पैराग्राफ ही क्यों पढ़ें, हम 13वां से क्यों ना पढ़ें। तो 13वां वो बार बार जिक्र कर रहे थे कि जो है ऑर्डर का 13 पैराग्राफ से पढ़िए, कहाँ 16 खाली पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि आखिर 16 क्यों लिखा है, अगर ऐसा ही होता तो 16 को लिखता ही नहीं, बस लिख देता कि लास्ट कट ऑफ में जो है जो के ऊपर जो है उनको, उन याचियों को नियुक्ति दो। 16वां पैराग्राफ लिखने का क्या मतलब था। फिलहाल तो दोस्तों कुल मिला जुला के कंटेम्प्ट के बाद ही जज साहब ही क्लियर करेंगे, अन्यथा दोस्तों इस ऑर्डर को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि एक बार निश्चित रूप से और एक जो कंटेम्प्ट की लड़ाई है सब संगठित होकर लड़ना चाहिए और लास्ट में जो निर्णय निकलेगा उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा दोस्तों 1 साल, सरकार तो ऐसा शेड्यूल जारी की है कि 1 साल से ज़्यादा ऑर्डर हो जाएगा, तब तक आप खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।